कि हमारे चेहरे पे खून आता था, हम भाग जा करते थे, लेके गए होंगे अस्पताल, चेकअप कर करेंगे नहीं, ये बहुत मुश्किल है, कुछ टाइम है इसके पास, तो वो पुलिस केस बना दिया उन्होंने। तो मेहनत करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये 1000 रुपये हम यहाँ नहीं कमा सकते। जो लोग सही सलामत होते हुए भी अपना हौसला हार जाते हैं, तो वो ये ना दीन के रहते हैं ना दुनिया के रहते हैं। मैं आऊँगा ज़रूर यहाँ पर, मर जाऊँगा मगर आऊँगा ज़रूर, अपने रोज़ी के लिए आऊँगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद ख़ान। दोस्तों, जब इंसान कुछ करना चाहे, अल्लाह ताला उसको खुददारी दे दे, तो उसकी कोई ज़हनी और जिस्मानी मजबूरी उसको अपने जैसे इंसानों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं कर सकती। वो कोई भी जिस्मानी मजबूरी के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का मोहताज होता है और मेहनत मज़दूरी करके अपने लिए और अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही इंसान से कराऊँगा जो जिस्मानी माज़ूरी के बावजूद भी अपने अज़्म से और हिम्मत से अपने और अपने अहले खाना के लिए रिज़्क़ हलाल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अनवर साहब। मोहम्मद अनवर साहब बैतुल मुकर्रम मस्जिद के जस्ट अपोज़िट एक मंगल बाज़ार है, वहाँ पे गुज़िश्ता 18 सालों से बुक्स का स्टॉल लगाते हैं। पुरानी और नई बुक्स इनके पास अवेलेबल होती हैं। आपके साथ हुआ क्या था और किस तरीके से आपके हाथ ज़ाया हुए? ये सर, ये मेरा अपना कारखाना था ढलाई का, अच्छा। समझे। मुख्तलिफ कंपनियों का काम करता है, सिमिस कंपनी, जॉनसन फिलिप्स कंपनी, गंदारा, 602 आर्मी वर्कशॉप, इनका काम करता प्राइवेट तौर पर, समझे। तो दाँत साजी का काम करता था, यानी कि ढलाई का। अच्छा। कहने की जो पीतल है, तांबा, सगान में सिल्वर, स्टील, माइल स्टील, ये मुख्तलिफ मटेरियल उनको गला के पुर्जा बनाया करते थे, अच्छा। समझे। आज भी बनते हैं, समझे, मगर हम बड़े उस्तादों में से हैं, अच्छा। समझे। अब वो यही किस्सा का नाम है, बड़े लेवल पे काम। बड़े लेवल, बड़े उस्तादों में से, अच्छा। अच्छा। समझे। यानी कि जो काम लारेंस रोड पे कोई नहीं करता था, वो मेरे पास आ जाया करता था। अच्छा। मगर अल्लाह पाक ने, मौला ने इतनी सलाहियत दी थी, समझे, कि उसको हम कर ले करते थे। सिमिस कंपनी का ऑर्डर है, इसका ना, इसको मैं इसका ना मैं सैंपल लगा रहा हूँ, सब बस थोड़ी देर लगेगी। इसका ना मैं केमिकल का डब्बा उठाया मैंने, इसका ना मैंने गान देखा तो माल जो तैयार था, गला वाला, खाली डाबू बाहर निकालना था, उसके अंदर वो केमिकल डालना था, सांचे तैयार बने हुए थे। अब वो डब्बा नहीं खुल रहा केमिकल का। मैंने कहा यार रफ़ीक, कह रहे हाँ उस्ताद। मैंने बड़ा वहाँ पेचकस उठाइए, वहाँ से वो पेचकस उठाया, पेचकस उठा के से उसकी लाख से किनारे तो छाती मारी, नहीं खुला पे, मैंने खुलना, ऐसे ही मैंने बोला, वो खुला और से तो केमिकल जाके उसको अंदर जाके लगा। अच्छा। तो आपने ज़्यादा प्रेशर से मारा? अब वो जब वो उसको जाके लगा, समझे, एक माचिस की तीली के ऊपर ऐसा करना को लोहे की चीज़ मारोगे वो भी पटाखा बन जाती है, समझे। तो वो लगते के साथ एक अजीब सी धुआं से निकला और उसका गाना, मैंने कहा यार ऐसा ना हो में आग लग गया। मैंने फटाफट हाथ उसको ढक्कन ढकने की कोशिश कर रहा था, वो ढकना मैंने को ढकने उनने नौबत ही करी, धाम करके उनने धमाका हो। ये हाथ को उसका गाना फ्रैक्चर हो गए, समझे। ये चेहरा पूरा ऐसा गाना में चेहरे पत्थर तक घुसे, अभी भी पत्थर रहे, अच्छा। समझे। पूरे जिसम के अंदर कच्ची मिट्टी में काम करते थे, अच्छा। फर्श पे नहीं काम करते थे, क्योंकि अमूमन गला हुआ मटेरियल गिरता था तो वो ज़मीन को भी फाड़ता था। अच्छा। इतना तो ख़तरनाक काम था, बड़ा से कहना ढलाई का है ही ख़तरनाक काम। लोहा गला के पिघलाना, पिघलाने के बाद का पुर्जे बनाना, तो ये हादसा इस तरह पेश आया मेरे। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये 86 में हुआ था। 86 में हुआ। हाँ, 86 में हुआ था। उसके बाद से क्या नाम है, ये हादसा इतना बड़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था। बड़ा एक नौजवानी का टाइम था, उस कारण में मैं उठ के खड़ा हो गया। सब मुझे ना कानून में से आवाज़ आ रही थी और ना आँखों से कुछ नज़र आ रहा था, अच्छा। क्या समझे। बारीकी सी आवाज़ें आती, चीख और पुकार की, अच्छा। क्या समझे। पर लोग इससे कहना अब्बासी लेके गए, यहाँ मेरा कारखाना था रिजवान फाउंड्री के नाम से, अच्छा।
ये ज़ियाउद्दीन वाले रोड के ऊपर, अच्छा अच्छा समझे, मूसा कॉलोनी कहलाता है, जी मेन रोड पे ही। तो लोग लेके भागे होंगे सगाना में, पर आगे से कोई बता रहा पकड़ नहीं सक रहा। हाँ वहाँ आगे से नहीं पकड़ पा रहे थे आप लोगों को, आपको बाद में बताया उन्होंने, मैं 3 साल के बाद बताया था। अच्छा कहने का प्रेशर मार रहा था, खून आपको प्रेशर मार रहा था, आप अपना हाथ को ऐसे कर रहे थे, उसमें जो रगे जो है ना वो इतनी प्रेशर सब फुहारा मार रही थी कि हमारे चेहरे पे खून आता था, हम भाग जाया करते थे। फिर पीछे से एक लड़का था, समझे, राजा उसने बताया, कहना मैंने पकड़ा पीछे से, समझे, और फिर रक्शे में डाला, तब बासी लेके गए। जब अस्पताल पहुँच गया, अब वो मतलब यहाँ का हुआ कि वहाँ पर जाए तो वो तो भी पुलिस केस है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसने मारा है क्या हुआ है, ये धमाका हुआ है, ये वो पुलिस केस बना दिया उन्होंने। अब वहाँ से सगाना उन्होंने कहने ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, और दूसरी ज़्यादा वहाँ पर मशीनें भी नहीं है, और दूसरी बात ही हमारी लेबोरेटरी बंद पड़ी हुई है, लिहाजा सिविल ले जाओ। उन्होंने ऐसे ही बता दें, ऐसे ही बेंडिंग करी और इससे ने बेंडिंग कर दी, और बेंडिंग करके सगाना बुलाई, एम्बुलेंस में डाला, भेज दिया। बहरहाल ये है, उसके बाद सगाना में ये लेके गए होंगे अस्पताल, वहाँ पे डॉक्टर योगी साहब होते थे, बड़े जो डॉक्टर हड्डी वार्ड, उन्होंने देखा सगाना में चेकअप कर कहने नहीं ये बहुत मुश्किल है, कहने से कुछ टाइम है इसके पास। अच्छा क्या समझे, अगर हम वॉश करते हैं तो जब भी ये सगाना में स्पार्क हो जाएगा, ये सगाना में और अगर हम उसको ट्रीटमेंट इस वक्त नहीं दे सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इसलिए कि ये बैंडेज इसको पट्टियाँ नहीं करनी चाहिए थी, इसको वॉश करके भेजना चाहिए थे उनको हमारे पास, ताकि केमिकल जो लगा हुआ था वॉश हो जाता तो हम कुछ करते इसका, जो उंगलियाँ ख़राब हो गई उनको अलहदा करते तो सही है, उनको साफ करके उनको टाके आके लगाते, कुछ करते वो साइन होने से बच जाते हैं। अकेला कुछ ये कि इसका भी रहता है कि अपना काम में रोटी खा लेता अपने इस काम में, बेटा ये सगाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारा ये मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया, लिहाजा ये मैं जा रहा हूँ, समझे, डॉक्टर आफरीदी हैं, आप उनसे बात करें सगाना पर। मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का, पूरा मोहल्ला आ गया, जब खलकत वो इस बाधा हो गई, बता रहे हैं कि सगाना हुमदार करने लगे बस मोहल्ले वाले, तो डॉक्टर आफरीदी ने कहा, कहने का भाई इसका एक ही हल है मेरे पास, और वो हल ये है कि आप 20 बोतलें खून की चाहिए हो जाएगी, कहने 20 नहीं हम 40 देंगे, मगर ये बचने चाहिए, कहना आप ठीक है 20 बोतलें लेकर आओ, हम इसको ले जाते थिएटर में बता रहे हैं, वो लेके चले गए, उन्होंने पैरों में एक स्पेयर के अंदर कैनोला पता ना लगाया, बड़े वाले कैनोले, और जब खून सगाना आने शुरू हो गया तो कहने का खून की बोतलें जो है ना टांग दी, और वहाँ से और ये दोनों हाथ जो हैं, समझे, कोई उन्होंने डाला कि सगाना में अपना दवाइयाँ वगैरह हाथ पूरे बाजुओं पे, ताकि इसकी जरासीम जो है वो मर जाए। हाथ जो है ख़राब हो गए, इनको शुगर भी है, हाथ इनके ख़राब हो गए, लिहाजा ये है कि हमें ये जो भी लगे हुए हैं ना इनके, ये साफ़ करना पड़ेंगे, जो जान बचती है इनकी वैसे नहीं बचती। बाकी जो और जो ज़ख़म है, इनकी आँख ख़राब हो गई है, कान का मसला है, जो भी है मतलब वो हम ठीक कर लेंगे, मगर इस वक्त बचाना हमारा तो पहला काम है, ये हम साफ करना है। आप साइन करो, बड़ा भाई आ गया था, उसने साइन करते, कहले मेरा भाई बच जाएगा, कहले हाँ बच जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं होता मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो उसका गाना ऊपर पहुँचे। भारत से गाना में बताने वाले बता रहे हैं, कह रहे अनवर भाई कि उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद सगाना में जल्दी से आए बाहर, और बाद के सगाना में आके डॉक्टर आफरीदी जो है मुसल्ला बिछाया और नमाज पर खड़ा हुआ, और पढ़ने के बाद कहने शुक्र अदा करा, और अब हमें आके कहा, कहने तुम्हारा बंदा बच गया। मैं रोड पे आया तो 4 सगाना में ठेले लगे हुए थे करीमाबाद के चौक के ऊपर, उनसे मैंने एक किताब ली इश्तियाक अहमद की, समझे, मैंने कहा यार मैं किराए पे लेके जा रहा हूँ, ये किराया क्या लोगे, तो कहने यार तुम पढ़ के दे जाना, और पढ़ के दे जा करो, किराया हमने किताब मैंने पढ़ी थी सगाना में, उसके अंदर शुरू में हदीस लिखी होती थी, अपनी आती या पहले आती थी, उसकी वो हदीस मैंने पढ़ी तो सगाना में उसने अल्लाह पाक ने फरमाया, कहने जो शख्स मेरे पे भरोसा करेगा
वो कभी भी नाकाम नहीं होगा। भाई से बोला भाई कोई काम करूँगा, वो कहेंगे कैसे करेगा। मैंने भाई मुझे 100 रुपये चाहिए। बोले ठीक है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे ठेले वालों से मैंने यार एक ठेला किराए पे मिल जाएगा ना। मैंने यार मैं यहाँ पे ठेला लगा लो। कहने तुम कौन मना करेगा, तुम तो माजूर आदमी हो। यहीं पे करीम बाबा, करीम 90 में। खैर वो वाला वो जो भी है, ऐसा का नाम है, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। ऐसा कहना कि गुस्सा का नाम है, मटके वाला था समझे, उसने मेरी बड़ी मदद करी, वेलकम करा उनने ठेले के ऊपर से गाना में, उसने सही करा। उससे गाना में बड़ा उन्हीं लोगों से माल उन्होंने दिलवाया थोड़ा सा, और कह लेंगे उस्ताद मैं तुम्हारा माल बेचूंगा, कोई दिहाड़ी नहीं लूँगा, कुछ लूँगा। मगर ये जो पुलिस वाले जो मेरे मटके तोड़ते हैं ना, ये अपने तुम जब भी आए ना तो ये बोले ये मटके मेरे हैं, ये तोड़ेंगे नहीं। मैंने सही बोल, वही हुआ 30 दिन जब उसका का नाम है वो पुलिस वाले आए अपने धरबत्ते के चक्कर के अंदर, और उसका का नाम है मैंने कहा भाई ये मटके मेरे। अरे यार तो तूने कब से खरीद ली? मैंने कहा भाई नया काम करा मैंने, और चलो 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 चलो। हमारा ये कहता ना, वो जब मैंने उसकी हेल्प करी, उनने मेरी हेल्प करी। अयूब नाम था उसका, अल्लाह पाक ने उसको बड़ा नवाजा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा का तकिया कलाम। और मेरे मौला ऐसा करा मैंने, समझ लो मैं सबसे बड़ी बात ये कि मैं हमेशा से मैं हर बुजुर्गान दीन को मानता हूँ समझे। मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं कि ये चीज़ क्यों है, नहीं। जब खुलफा राशिदीन का मैंने वाक़या सुना तो ये सारे हमारे हमदर्द हैं ये समझे। इनसे मैंने सबक हासिल करा समझे, और वो ये सबक हासिल करा कि आप जो है ना सबको मानो, सबको मानो, सबकी हिस्ट्री पढ़ो। उन्होंने कितनी मेहनतें करी हैं, उन्होंने कितने भाग्य करे हैं, जब जाके उनको कोई मुकाम मिला है समझे। वही चीज़ है कि आप तुम मेहनत करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा ऐसा का नाम है, जो सा का नाम है, ये स्टॉल खोलता है बंद करता है, वो 1000 रुपये लेता है मुझसे। अच्छा, सिर्फ इस काम कि मैं खोल के दे रहा हूँ, सेटिंग करके दे रहा हूँ, तो मेरे भी तो बच्चे हैं। अब ये 1000 रुपये हम यहाँ नहीं कमा सकते, अब वो नहीं कमा सकते। एक हफ्ते से बराबर बोल रहा हूँ कि अब यहाँ काम ख़त्म हो चुका है, ये फील्ड बैठ गई है, ख़त्म हो गई है, लिहाजा ये कि अपना बंदोबस्त करो, अपना काम करो, अपनी ज़िंदगी। 1000 रुपये पर डे देते हैं आप उनको? वो उतना मांगता है, मतलब 30,000 रुपये महीना। तो ये आपकी ये जगह है, यहाँ पे इसको रेंट वगैरह भी देना पड़ता है आपको कुछ? नहीं, ये से कहना मैं 2% माजूर कोटे के अंदर से ना मैं, ये तुम्हारे ऑफिस है समझे, बैतुल माल के अंदर उनका राउंड हुआ होता तो मुझे देखा उन्होंने, वो रुक गई। उससे कहना मैडम तो बारिश हो रही थी और मैं माल मेरा ये किताबें गीली हो रही थी समझे, तो रुक गई बारिश के अंदर। फिर उससे कहना मैं मेरे पास आई और अपना कार्ड दिया, कहने कि ये कार्ड है, आप जो है इस कार्ड के पते पे आ जाना वहाँ बैतुल माल, वहाँ बात करें। मैं चला गया वहाँ पे, तो मुझे परेशानी बहुत करते थे पुलिस वाले, ये वो। अच्छा, पुलिस वाले भी परेशान करते थे? बहुत परेशान हो, KMC वाले ये। इनके साथ साथ ये नहीं कि वो कहते हैं गेहूँ के साथ गुण भी पिस रहा है, पर ये कि उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिए जैसे आप ले रहे हो समझे, उन्होंने बकायदा ऐसा का नाम है लेटर बनाया और बना के इनको KMC वालों को दिया, कुछ कहीं आंदे इस बंदे को ये हमने लगाया है, हमने लगा के दिया। ये रजिस्टर नंबर इसका ये समझे, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। उस दिन से ऐसा का नाम है वो मेरे को परेशान नहीं करते लोगों ने। मकसद कहने का ये कि उन लोगों को भी एहसास है, कहने का यार इस बेचारे का हाथ नहीं है। दूसरी बात यह क्या बढ़ते काम की भी नोयत ऐसा गाना में अभी उन्होंने मुझसे पूछा नरवा भाई ऐसा गाना अब तक कितने कस्टमर आए? मैंने 4। क्या समझे, कहना अब तक 4 कस्टमर आए, टोल डिब्बे आ गई। ये पोजीशन है, कुछ हालत की वजह से कुछ ऐसा गाना में लोगों के रुझान कम हो गया है, अब दिल टूटता जा रहा है। अब मगर दिल टूट तो जा रहा है, मगर अब ये दोबारा से वो
वो कहानी, वो मंजर, वो दोबारा रिपीट हो रहा है जो शुरू में था मेरे साथ। अब कहीं से कोई हेल्प ऐसी हो कि भाई यहाँ पे आप लगाओ, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लो लगाओ इसको, बैठो, आप बैठो, समझे, कोई काम करने वाला रख लो, उसके दिहाड़ी पे रख लो, शाम तक सगाना 400-500-600 रुपये जो भी भाई नसीब के वो मिल जाएंगे, समझे, सब कुछ निकालने के बाद। अब दैन ये बना हुआ है। मैं तो एक ही बात ही जानता हूँ, और वो यही है कि इंसान, कहते हैं कि इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कि समझे, हौसले जीत जाते हैं, हौसले जीत जाते हैं। मैं हौसला नहीं आ रहा, और जो लोग सही सलामत होते हुए भी अपना हौसला हार जाते हैं, तो वो ये ना दीन के रहते हैं ना दुनिया के रहते हैं। उन नाजायज़ किसी से लेके ऐसा करना, मैं अपने ऊपर या जमा करना या ऐश की ज़िंदगी गुजारना, और लोगों को ये ज़ाहिर करना कि हमारे ये तकलीफ़ है या ये हाथ ऐसा हो गया, नहीं, मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं तो खा भी नहीं सकता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो फिर भी करना, मैं अपनी किताबें खुद जोड़ता हूँ, बैठता हूँ, मेहनत करता हूँ, धूप हो, बारिश हो, बारिश कुछ भी हो, आता ज़रूर हूँ, बीमारी में भी आऊँगा, मैं आऊँगा ज़रूर, यहाँ पे मर जाऊँगा मगर आऊँगा ज़रूर, अपने रोज़ के लिए आऊँगा। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान मैं और आप जानते हैं कि नेकी वो सदका जारिया है जो इंसान करता इस दुनिया में है, लेकिन उसका सिला अल्लाह ताला उसको कब्र में भी देता है। अनवर साहब जैसे वो लोग जो वाकई हमारी मदद के मुस्तहिक़ हैं, और उन्होंने ख़ुद भी इसका इजहार किया, क्योंकि अब उनका कारोबार इस नौह पे आ चुका है जो वो ख़त्म करने का सोच रहे हैं। मैं इनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता करके इनकी जिस तरीके से भी मदद करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।